नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। केंद्र की मोदी सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ युवक कांग्रेस में भारी जन आक्रोश। जिला युवा कांग्रेस ने अर्धनग्न होकर सड़कों पर किया चक्का जाम और विरोध प्रदर्शन। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गत दिनों एआई समिट के आयोजन के दौरान अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चीप सहित अन्य बेगुनाह युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बेवजह गिरफ्तारी के विरोध में मोदी सरकार के तानाशाहीपूर्ण रवैये के खिलाफ गत दिवस शाजापुर जिला युवा कांग्रेस के तत्वाधान में स्थानीय आजाद चौक शाजापुर में युवक कांग्रेस जिलाध्यक्ष जयंत सिकरवार के नेतृत्व में गत दिवस बुधवार को हजारों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में चक्का जाम कर विरोध स्वरूप अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया गया और भाजपा की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस अवसर पर कार्यक्रम के दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेश्वर प्रताप सिंह डोडिया, पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष इरशाद खान, वरिष्ठ कांग्रेस नेता बालकृष्ण चतुर्वेदी, दीपक निगम सहित अन्य कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। शाजापुर से हमारे विशेष संवाददाता नरेंद्र रिडवा की रिपोर्ट। केंद्र सरकार की भाजपा सरकार द्वारा यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ जो षड्यंत्र आज राष्ट्रीय स्तर पर यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सर, आप बताना चाहेंगे कि अपने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय हैं और उनके साथ जिस प्रकार से सुनियोजित तरीके से प्रकरण दर्ज हुआ है, उस संदर्भ में आज आपने जो कार्यक्रम रखा है उसमें कुछ कहना चाहेंगे? आज मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, क्या भारत राज्य में अपने मूलभूत अधिकारों के लिए आवाज़ उठाना गलत है? आज अगर युवक कांग्रेस के साथी सिर्फ एक चीज़ जाके वहाँ कहते हैं कि नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज हैं, तो क्या गलत है? आज ट्रेड डील करनी पड़ रही है, क्या नरेंद्र मोदी जी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है? जिस प्रकार से राहुल जी ने भारतीय संसद के अंदर भाजपा की केंद्र सरकार को बेनकाब किया, उसके बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यवस्था होती है कि सरकार जवाबदेही है और प्रतिपक्ष के प्रति जवाब देना चाहिए, मगर ये क्या वजह है कि वे एक अघोषित आपातकाल के माध्यम से अपनी दमनकारी नीतियों के सुनियोजित षड्यंत्र में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित कर रहे हैं, यहाँ तक कि पत्थरबाजी हो रही है। इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि कुल मिला के पूरे भारत में एक डिक्टेटरशिप चल रही है। आज हम अधिकार के लिए अगर लड़ाई लड़ते हैं, सड़कों पर उतरते हैं, तो ये अधिकार हमें किसी पार्टी ने नहीं दिया है। ये अधिकार हमारा भारत का संविधान हमें देता है और हमें पूरा हक है कि हम अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं सड़कों पर आके, मगर कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लोग हमारे हक को छीन रहे हैं। और निश्चित ही तौर पर अगर ये चीज़ आगे चलती रही तो समूचे भारत देश का युवा सड़कों पर होगा और निश्चित ही तौर पर 2028 और 29 में 28 में हमारे प्रदेश में सरकार बनेगी और 29 में निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार। मध्य प्रदेश जो 3 कैबिनेट मंत्री हैं, जिनको अपने प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने, इन जो भागलपुरा में जो घटनाएं घटी, बाकी जो अन्य घटना घटी, उसमें जो 3 मंत्री हैं, कैलाश विजयवर्गीय, विजय शाह और अन्य जो नेता, उनके माध्यम से जो जवाबदेही बनती है राज्य सरकार की, उसके विपरीत जिस प्रकार से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता को प्रताड़ित कर परेशान किया जा रहा है, फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, उस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज आप ये देखिए, इतना बड़ा कांड होता है इंदौर में और जहाँ सभी बीजेपी को उनकी जवाबदेही बनती है, उन्हें सामने आके इसकी जिम्मेदारी लेना चाहिए, मगर कहीं ना कहीं उनके बड़बेले बोल लोगों को और अपमानित कर रहे हैं। जो लोग स्वर्गवासी हो गए उनका भी अपमान वो कर रहे हैं। अगली रणनीति क्या होगी? अगर उदय भानुचीप जी को जल्द से जल्द रिहा नहीं करते हैं, उनका मुकदमा ख़त्म नहीं करते हैं, तो निश्चित ही तौर पर पूरे देश में युवक कांग्रेस हर जगह हर गली में आंदोलन करेगी। मैं नर्मदा की पुकार के लिए विशेष समाचार नरेंद्र। थैंक यू सर।